सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकात के हवाले से। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए हैं। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईद नियाज़ी ने हमें ज्वाइन किया है। सईद, अब तक क्या तफसील मिली है इस मुलाकात से मुतालिक? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं अब से निफ्ट घंटे पहले जो हैं वो यहाँ पहुंचे थे और उनकी और नवाज शरीफ की मुलाकात जो है इस वक्त जारी है। तो वो ये उम्मीद यही है, और यहाँ पे जो हमारी ज़राए हैं नवाज शरीफ के जो उनके करीबी साथी हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनको यही कहना था कि इस मीटिंग में जो है पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से और उसके बाद सैलाब के बाद जो हुकूमती इक़दाम हैं उसके हवाले से नवाज शरीफ को आगाह किया जा रहा है। इसके अलावा मुमकिन तौर पर जो है नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से भी मुशावरत की जा सकती है। याद रहे कि शहबाज शरीफ जो है गुज़श्ता रोज जो है यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आज जो है शाम को बकिंगम पैलेस भी जाना है, जहाँ के जो नए बादशाह हैं किंग शाह चार्ल्स सोम, उन्होंने जो है आज एक स्टेट डिनर रखा हुआ है जिसमें जो मलका की फ्यूनरल में जो डिग्निटीज आई हुई हैं दुनिया भर से तकरीबन 500 के करीब हैं, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन वगैरह भी शामिल हैं। उन सबको आज जो है डिनर में मदऊ किया गया है जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद नियाज़ी। जैसे ही मज़ीद डिटेल्स आएंगी आपसे वो लेते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जिस तरह माजी में वक्त आने पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती का अमल होता रहा है वैसे ही इस बार भी होगा। जिस तरह माजी में वक्त आने पे 2-3 हफ्ते पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है, चीफ अपॉइंट हो जाता है, चीफ की वफादारी जो है वो सबसे पहले इस वतन के साथ है और दूसरा उसकी वफादारी जो है अपने अदारे के साथ है। किसी सियासतदान का वो ताबे नहीं होता। ये हमारी तारीख जो है बार बार इस बात को बता रही है। और दूसरी बात है एक ऐसा शख्स जिसकी कमांड में 7 लाख बंदा है, जिसने उसकी कमांड के ऊपर अपनी जान कुर्बान करनी है, उसकी पोजीशन को या उसकी शख्सियत को वजह तनाज़ा सियासी तनाज़ा ना बनाए। अगर मियाँ साहब ने कल आना है ना तो मैं चाहूँगा कि आज आ जाए। हमें इतनी जल्दी है लेकिन किसी तरीके से ये वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि मियाँ साहब वहाँ पे आएँ, उनको वहाँ पे इंसाफ जो है वो उसकी इंश्योर हो, इंसाफ जो है जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसका अजाला हो। ये सारी बातें जो है ना ये इसको मद्देनज़र रख के हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे। हम कहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक जो तारीख वज़ा हुई है उसके ऊपर इंतखाबात होगा। हमको अपनी तारीख नहीं दे रहे, ये आइनी तारीख है जो हम दे रहे हैं अगस्त की अगले। और दूसरा ये बात है कि इमरान खान इस किस्म की स्टेटमेंट उस वक्त भी देता था जब सारी सीटें हार गया था, उस वक्त भी यही स्टेटमेंट देता था जब एक सीट थी, उस वक्त भी 2013 में जो है इसने इसी किस्म का बयान दिया था जब 32 के 33 सीटें थी। तो ये है जब जो पेड़ पे था आप पे पता लग जाता कितनी सीटें। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात होगी। वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म UN सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी सदर के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे, जहाँ उनकी अमरीकी सदर से भी बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब 23 सितम्बर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में सैलाब से दरपेश आलमी चैलेंजेस, माहौलियाती तब्दीली, आलमी और इलाकाई तनाज़ात और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी अमरीका में आला सतह मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो मीडिया और थिंक टैंक्स से गुफ्तगू और मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद के सस्ता बाज़ारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हरी मिर्च 300 रुपये फ़ी किलो और अदरक 320 रुपये और शिमला मिर्च की कीमत 288 रुपये फ़ी किलो तक चली गई है। मज़ीद बताएंगी ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, मुल्क में सैलाब आने के बाद अब तक सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। इस्लामाबाद के सस्ता बाज़ारों में कुछ भी सस्ता दिखाई नहीं दे रहा। सब्जियों की बात की जाए तो कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो कि 100 रुपये से कम हो। अगर शिमला मिर्च की बात करती चलो तो 288 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। लीमू 260 रुपये फ़ी किलो। हरी मिर्च जो है सब्ज़ मिर्च 300 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे मिल रही है। इसी तरह से लहसुन और अदरक जो है वो 320 से 220 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आवाम सस्ता बाज़ार समझ के यहाँ का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पे हर सब्जी हर फ्रूट जो है वो महंगा दिखाई दे रहा है। अलबत्ता प्याज, टमाटर और आलूओं की कीमतों में कमी ज़रूर वाक़या हुई है। टमाटर और आलू जो है 100 रुपये तक यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी।
लाहौर में एक जानिब बुखार की अद्वियात की किल्लत बरकरार है तो दूसरी जानिब डेंगू बुखार के फैलाव में दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है। बुखार की अद्वियात की सूरत हाल बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर डेंगू के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। उसके साथ देखने में आ रहा है कि बुखार के अंदर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जो है वो मार्केट से गायब है। इस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे मौजूद हूँ। हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर पैनाडोल की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकी। स्टोर इंतजामिया कह रहे हैं कि पहले तो 2 से 3 डब्बे आ रहे थे, लेकिन अब 1 माह से ज़्यादा होने को है और स्टोर्स पे जो है ये दस्तयाब नहीं है। मेयो हॉस्पिटल पर इक्का दुक्का ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो कि एक पत्ता जो है बुखार की गोली का देते हैं और अगर मरीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है तो उस सूरत में 1 पत्ता मिलता है, लेकिन 1 से 2 टैबलेट जो है दी जा रही हैं। तो वो काफ़ी परेशान है और उनकी कंप्लेन यही है कि बुखार की गोली की दस्तयाबी जो है मुमकिन बनाई जाए। और मैन्युफैक्चरर्स का यही है कि जब रेट बढ़ेगा तो गोलियाँ जो है वो मार्केट में मिलना शुरू हो जाएंगी। जी, और अब बात करेंगे आटे के बहरान पर। लाहौर की ओपन मार्केट में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी आटा मार्केट से गायब हुआ तो शहरी प्राइवेट आटा लेने पर मजबूर हो गए हैं। दुआ मिर्जा मजीद बताएंगे। जी, ओपन मार्केट में सरकारी आटा आज भी नायाब है। सरकारी रेट पर 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए में है, लेकिन मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल रहा, जबकि लोग कमर्शियल रेट पर जो कि अब 1600 रुपए का 15 किलो का थैला है वो लेने पर मजबूर है। चक्की के आटे का रेट भी बढ़ चुका है, 116 रुपए फी किलो में आटा फरोख्त हो रहा है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि वो कमर्शियल आटा जब लेने जाते हैं तो वो 1600 रुपए का मिलता है और सिर्फ 15 किलो, और चक्की का आटा भी 116 रुपए का हो चुका है। चक्की मालिकान का ये कहना है कि ये मजीद महंगा होगा। ओपन मार्केट में यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल रेट पर ही आटा दस्तयाब है। शहरी भी परेशान है, जबकि दुकानदार भी शिकवा कर रहे हैं कि उनके बिजनेस पर इसका बड़ा फर्क पड़ा है और लोग जो है वो अब खुला आटा मांगते हैं चूँकि वो पूरा थैला नहीं ले सकते। कराची जो कभी अपनी कुशादा और मजबूत सड़कों की वजह से भी पहचाना जाता था, आज वही टूटी फूटी गारनुमा सड़कों की वजह से शोहरत पा रहा है। शहर की बेशतर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और इन पर ट्रैफिक जाम शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। शहर की सड़कों की क्या सूरत हाल है ये बता रही हैं शवाला असलम अपनी इस रिपोर्ट में। कराची की बेशतर सड़कें अब सफ़र के काबिल नहीं रहीं, लेकिन मजबूरी है शहरियों को इन्हीं सड़कों से गुजरकर अपनी मंजिलों पर पहुंचना होता है। टावर, करीमाबाद, जहांगीर रोड, साइट एरिया और नॉर्थ नाज़माबाद की सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कों की अबतर सूरत हाल ने जहां इनका सफ़र मुश्किल तरीन बना दिया है, वहीं ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। दूसरी जानिब गाड़ियां आए रोज़ ख़राब होने और पेट्रोल के इजाफी खर्चे के बायस इनकी जेबों पर मज़ीद बोझ बढ़ गया है। पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा हो गया है, आपको पता है, और ट्रैफिक में फंसने की वजह से, ये सड़कों की वजह से हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो उससे हमारा फ्यूल भी बहुत ज़ाया होता है। गाड़ी के बेयरिंग ख़राब हो जाते हैं और कमानियाँ ख़राब हो जाती हैं, छोटे मोटे काम निकलते हैं गाड़ी में। बहुत मसले मसाइल होते हैं, टायर ख़राब हो जाते हैं, कमानियाँ टूट जाती है। शहरियों का कहना है कि कई बार हुकूमत की जानिब से दावे ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इन टूटी फूटी सड़कों की सूरत में सबके सामने है। बारिश को रुके हुए भी अब 15-20 दिन हो गए, पर सड़कों की कोई मरम्मत वाला नहीं आ रहा है। जब आप इतने टैक्सेस ले रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? आपका मोटर व्हीकल टैक्स आता है, वो उसकी रिकैंसिलेशन क्यों नहीं होती? वो पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा गवर्नमेंट का पैसा? शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कराची की सड़कों को बेहतर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं और शहरियों को हर रोज़ की इस ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत से निजात दिलाई जाए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।